हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और अपने कार्य को भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। हमने अपनी हिंदी रीडर की बुक वसंत भाग 2 का एक चैप्टर शुरू किया था 7th, जिसका नाम था पापा खो गए। उसके मैंने 2.5 पेज रीड कर दिए थे। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं उसी चैप्टर को। उसकी हम रीडिंग लगाएंगे और उसको मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी। चलिए अब हम इसकी रीडिंग लगाते हैं। इसके लेखक जो है विजय तेंदुलकर हैं। इसमें लेखक विजय तेंदुलकर ने जो एक घटना आजकल बहुत होती हैं, बच्चों को उठाने वाली, बच्चों को लोग उठा ले जाते हैं, उस पर ये चैप्टर जो है ये एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। और इसमें किस तरह से हम उन घटनाओं से बच सकते हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, वो इस पार्ट में दिखाया गया है। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है इस चैप्टर में पात्र हैं। पात्र क्या होते हैं? कैरेक्टर जो होते हैं वो कौन कौन है? देखो, बिजली का खंबा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, एक कौवा है, एक नाचने वाली है, एक लड़की है और एक आदमी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैरेक्टर हैं। यही आपस में बातें करते हैं। इस चैप्टर में कौन किसको क्या कहता है वो सभी इस चैप्टर में है। इसमें क्या होता है बेटा, जो ये हमारे ये होते हैं, ये बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा और एक नाचने वाले, एक लड़की और आदमी, ये सभी मिलकर एक नाटक करते हैं। और ये जो सजीव, ये निर्जीव चीज़ें हैं, इस पार्ट में ये भी सजीव दिखाई गई हैं। जैसे बिजली का खंबा है, ये भी बोलता है, पेड़ भी, लेटर बॉक्स भी, कौवा तो वैसे ही हमारी सजीव चीज़ है। एक नाचने वाले, एक पोस्टर में एक नाचने वाली की फ़ोटो है, वो भी यहाँ पर सजीव दिखाई गई है। ये लड़की तो यहाँ पर है ही, एक आदमी और लड़की, ये तो है ही सजीव। ये सभी मिलकर एक इस चैप्टर को आपस में बातें करते हुए जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि ये जो नाटक है, ये जो पार्ट है, इसमें किस तरह का माहौल सामने है। क्या है? सड़क है, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ, एक समुद्र है और उसके सामने जो है एक फुटपाथ है। फुटपाथ पता है ना बेटा क्या होता है? जो सड़क के दोनों तरफ जो एक थोड़ी ऊंची सी जगह होती है जिस पर लोग पैदल चलते हैं, वो फुटपाथ। वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, यानी कि एक बिजली का खंबा है, उस पर हल्की हल्की लाइट जल रही है और उस लाइट से जो है एक दूसरी दीवार पर जो एक पोस्टर लगा हुआ है किसी फिल्म का, और उसमें एक लेडीज़ की नाचते हुए की फ़ोटो है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में, भंगी का मतलब सिचुएशन में, एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। ये वहाँ की सिचुएशन है कि सड़क है, रात का समय है, समुद्र है, फुटपाथ है, बिजली का खंबा, ये सारी चीज़ें हैं। और कैसे आगे बातें हो रही है देखिए। खंबा जम्हाई रोकते हुए, यानी कि जमाई मतलब उबासी, राम 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 राम, रात बहुत हो गई। पेड़, अब ये जो खंबा है ये कह रहा है रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। यहाँ पर जो ये नाम आते बेटा, ये लाइन ये बोल रहा है इस लाइन को। ठीक है। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात तो बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से ये रातें कहीं अच्छी है। अब खंबा कह रहा है कि जो बरसात की रातें होती है वो ये वाली रातें अच्छी है बरसात की रातों से। पेड़ राज, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो। अब वो खंबा पेड़ से कह रहा है कि रात भर भीगते रहो। बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो। तेज हवाओं में भी
बल्ब को कसकर पकड़े, बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब वो खंबा कह रहा है कि हमारे भाई खंबे पर बल्ब होता है, उसको पकड़े खड़े रहो, कितनी हवा आती रहे उसको हम टाइट से पकड़े रहें और उससे रोशनी आती रहे, तो ये उसको खंबे को जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंबे का जन्म, बल्ब फेंक अब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। वो ऐसा कह रहा है कि जब बरसात की रातें तो ऐसा मन करता है जो हमारे ऊपर बल्ब लगा हुआ है इसको फेंक कर जो है कहीं हम भाग जाएं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक आपको ये फ़ोटो दिखाई दे रही है, ये लेटर बॉक्स है, ये पेड़ है, पेड़ के पीछे एक कौवा है, ये एक पोस्टर लगा हुआ है, इस पोस्टर में ये नाचने वाली है, ये खंबा है और खंबे पर ये लाइट लगी हुई है। ये ही हमारे क्या हैं करैक्टर हैं, हमारे क्या हैं ये पात्र हैं सारे। ठीक है। अब पेड़ है, वो पेड़ क्या कह रहा है, मुझ पर भी एक रात आसमान ने गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगता है। कि वो पेड़ कह रहा है कि एक बार मेरे ऊपर जो है बिजली आकर गिरी थी और वो बहुत भयंकर थी बिजली। जब मैं उस दिन उस टाइम को याद करता हूँ तो मेरा शरीर जो है, मेरे अंग जो है शरीर के, वो अब भी डर से थर थर काँपने लगते हैं। अब खंबा क्या कह रहा है, देखिए, मेरी तबीयत ही लोहे की है, यानी कि तबीयत मतलब वो बना हुआ है लोहे का, जो मैं बीमार नहीं पड़ता। अब लोहे को कुछ नहीं होता ना, तो वो कह रहा है कि शायद मेरे को लगता है कि मैं लोहे का बना हूँ जो मैं बीमार ही नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। अब खंबा कह रहा है कि मेरी तरह कोई अगर कंटिन्यूशन में जो इस तरह हर मौसम में के बारिश में, धूप में, ठंड में जो इस तरह खड़ा रह जाएगा तो वो ज़रूर बीमार होगा। पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी सांस छोड़कर चुंगी की तरह, नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। अब यहाँ पर पेड़ कह रहा है खंबे से कि मैं तो यहाँ पर तेरे से भी पहले का हूँ, चाहे मैंने अपने पत्तों को अपने कपड़ा बना लिया है, अपने आप को मैं छुपा लेता हूँ, लेकिन हूँ तो तेरे से पहले का यहाँ पर। यहीं मेरा जन्म हुआ है, इसी जगह सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही। अब यहाँ पर ये कौन है, ये पेड़ बोल रहा है कि मैं तो यहाँ बहुत पहले से हूँ, कि जब तेरे को लाया गया यहाँ पर तो मैंने सोचा कि चलो मेरे को एक साथी मिल गया है, मैं इसके साथ अपना टाइम बिता लूँगा। पर पेड़ ये कह रहा है कि खंबे से कह रहा है कि तू तो बहुत अकड़ वाला है, मैंने तेरे से कई बार बात करने की कोशिश की और तूने बात मेरे से नहीं की, तो मैंने भी सोचा कि यही इतनी इसकी ऊंची नाक है, यानी कि यही इतनी अकड़ में है, तो मैं भी इससे क्यों बोलूँ। तो उसने सोचा कि अगर आपका स्वभाव ऐसा अकड़ का है तो मेरा भी ऐसा ही स्वभाव अकड़ का है। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ पड़ा। अब वो खंबा कह रहा है पेड़ से कि मैं एक दिन बहुत जोर कहीं आंधी तूफान आया था जब मैं तुम्हारे ऊपर आ पड़ा था। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया,
वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी चढ़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। यहाँ पर क्या है बेटा, एक बार बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था, जो खम्बा था वो पेड़ के ऊपर गिर गया, पेड़ नीचे और खम्बा उसके ऊपर। तो वो जो खम्बा था वो पेड़ का शुक्रिया अदा करता है कि भाई तूने मुझे बचा लिया, तुम खुद जख्मी हो गए और मेरे को बचा लिया। तो इस घटना के बाद जो है पेड़ की और खम्बे की दोस्ती हो गई, और पेड़ कह रहा है आज हवा आज भी बहुत है। अब जब ये इन दोनों की दोस्ती हो गई, वो एक दूसरे पे गिर गए, उसके बाद जब ये इन दोस्त बन गए, तो एक दिन फिर से जो है बहुत तेज हवा चल रही थी जब ये बातें कर रहे थे। तो इसके बाद जो है बेटा हम अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ दिया है कि जहाँ तक पेड़ की खम्बे की और पेड़ की दोस्ती हो गई थी। ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।